So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें आज हम लोग अपना एक चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि हाफ ईयरली में आने वाला है, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, चैप्टर का नाम क्लियर है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी तुम्हें कन्फ्यूज़न हो, जिस भी वर्ड की मीनिंग ना आ रही हो, उसे अंडरलाइन कर लेना और पूछ जरूर लेना। ठीक है, तो चला जाए हम लोग अपने साइंस क्लास की ओर। तो ये है अपना चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस जानते हो क्या होता है? वस्तुएं। जो हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं वो वस्तुएं हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होती है, कई सारी वस्तुएं, कई सारे सब्सटेंस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और जब मिक्स हो जाते हैं और उसमें से किसी सब्सटेंस ए की ज़रूरत हमें पड़ती है, पूरे मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग अलग जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी जब आवश्यकता होती है, तब हमें ज़रूरी होता है कि हम मेथड्स को जानें कि किस तरीके से सब्सटेंसेस को हम अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग नहीं कर पाएंगे तब तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर 3 में हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को देखेंगे। क्या क्या है आज का एजेंडा। आज का एजेंडा मतलब अपने इस लेक्चर में हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि आखिर सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, सब्सटेंस को अलग अलग करना क्यों ज़रूरी है। भाई बहुत ही कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी, तो कंसंट्रेशन मस्ट है भाई। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सब्सटेंस को अलग अलग करना क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद सेकेंड टॉपिक में देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि सेपरेशन करने का, सब्सटेंस को अलग करने के कौन कौन से तरीके हमारे पास हैं। उसमें सबसे पहला हैंड पिकिंग होगा, दूसरा थ्रेसिंग है, तीसरा विनोइंग है और चौथा सीविंग है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, इसको प्रोनाउंसिएट कर लो। हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग। ठीक है, अब इसके बाद हम तुरंत से पहले आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी पर। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी की बुक तुम्हारे पास है, उसी तरीके से हमारे पास पीडीएफ है। ठीक है, हर एक चैप्टर का। तो भाई साहब चलते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जरूरी क्यों है। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. कह रहे हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सब्सटेंस को उसके मिक्सचर से अलग करते रहते हैं। सब्सटेंस को उसके मिक्सचर से, मिक्सचर में क्या होता है तुमको पहले बता चुके हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मतलब आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, आपस में डिसॉल्व होते हैं, तब वो जाकर क्या बनता है, सोल्यूशन। उसी तरीके जब कई सारे सब्सटेंस एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हम उनको सेपरेट कर रहे हैं। जैसे tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea। ठीक है, हम रोज लगभग चाय वगैरह तो पीते ही हैं, और चाय जब हम लोग पीते हैं तो उसके पहले एक ये सेपरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टी लीव्स को टी से, जो लिक्विड टी है उससे अलग करते हैं। क्यों अलग कर रहे हैं भाई, ध्यान रखो, क्यों अलग कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है। तो भाई टी लीव्स हम क्या कर सकते हैं, हम उसको नहीं खा सकते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। इस वजह से उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से।
आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च वाइल हार्वेस्टिंग। ठीक है, ग्रेन क्या करते हैं, जिससे सेपरेट करते हैं, स्टार्च से, मतलब उसका जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उससे हम लोग ग्रेन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर। मिल्क और कर्ड को क्या करते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं मथना, एक मथनी होती है, उससे क्या करते हैं हम मिल्क और कर्ड को अलग करते हैं। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। उसी तरीके से हम लोग जो कॉटन की सीड्स होती हैं उससे क्या करते हैं, सीड्स और फाइबर को अलग करते हैं। सीड्स और फाइबर को गिनिंग करके हम कॉटन को और उसके सीड्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको सीड्स की आवश्यकता नहीं है, हमको कॉटन चाहिए, फाइबर चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से मिल्क और कर्ड, ठीक है, इसमें तो दोनों ही यूजफुल है, लेकिन ग्रेन जब उसके हस्क से सेपरेट किया जाता है, स्टार्च से सेपरेट किया जाता है, तो स्टार्च हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ग्रेन हमारे लिए यूजफुल है। और स्टार्च क्या करते हैं, जो कैटल्स हैं, गाय भैंस हैं, उनको हम लोग दे देते हैं। आगे, परहैप्स you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. कह रहे हैं कभी कभी अगर घर पे दलिया, सॉल्टेड दलिया या फिर पोहा बना हो तो उसमें जो चिलीज होते हैं, मिर्चे होते हैं, यदि हमें पसंद नहीं है तो हम क्या करते हैं, मिर्चे को हाथ से अलग अलग कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। हमसे पोहा या ये सोया खाते हैं, मिर्चा हटा देते हैं। जैसे कि जब मटर पनीर बनती है, तुम क्या करते हो, मटर को अलग कर देते हो क्योंकि वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, तो सेपरेट कर रहे हो ना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है, तुम उसको लाइक नहीं करते हो, तो पनीर अलग कर लेते हो, मटर को अलग कर देते हो, उसको फेंक देते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हो रहा है। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? कह रहे हैं एक बास्केट में मैंगो और गुआवा, अमरूद और आम रखे हुए हैं और तुमसे कहा जा रहा है कि भाई साहब ऐसा करो कि इन दो फलों को अलग अलग कर दो। तो बहुत ही आसान है, तुम क्या करोगे, एक दूसरा कंटेनर लोगे और उसमें से सिर्फ मैंगो को ला करके दूसरे कंटेनर रख दोगे। अब दो कंटेनर तुम्हारे पास हो गए, एक में मैंगो है, एक में गुआवा है। तो इस सेपरेशन का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक भाई, आगे, सीम्स इजी बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। कह रहे हैं ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर मैंगो और गुआवा से भी स्मॉल मटेरियल हुए तब हम क्या करेंगे। ठीक है, ये तो बड़े बड़े मटेरियल हमारे सामने थे, हम आराम से इनको क्या कर लिए, अलग कर लिए। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। कह रहे हैं तुम्हारे पास एक ग्लास में क्या है, सैंड है और उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया गया है, और अब तुमसे कहा जा रहा है कि सॉल्ट और सैंड को अलग अलग करो। अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मैंगो और गुआवा की तरीके से नहीं कर सकते हो, तो आसान तरीके से तुम उसको अलग अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सैंड और सॉल्ट को अलग करना बहुत ही मुश्किल है, इवन इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाई पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाई हैंड। क्या तुम हैंड से अलग कर सकते हो, अपने हाथ से उसको अलग अलग कर सकते हो कि सैंड अलग हो जाए, सॉल्ट अलग हो जाए? तो इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर पहेली बहन आ रही है। पहली बहन क्या कह रही हैं, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट पहेली वांट्स टू नो। अब पहेली कह रही है आखिर ज़रूरत क्या है, आखिर हम आराम से बैठे क्यों नहीं रह सकते हैं,
क्या दिक्कत है कि हम ये सब काम कर रहे हैं, आखिर हम सब्सटेंस को सेपरेट कर क्यों रहे हैं, आवश्यकता क्या है, ज़रूरी क्यों। तो भाई ज़रूरी इसलिए है कि मिक्सचर में जो सब्सटेंस हैं दोनों हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से ये टी वाला था, टी वाला एग्जांपल हम लोगों ने जो लिया कि जो टी लीव्स है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ टी को सेपरेट करके हम पी लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पोहा और चिली वाला जो एग्जांपल था कि पोहे में अगर चिली मिक्स है तो चिली को हम अलग कर देते हैं कि हमें तीखा कम पसंद है, कड़वा कम पसंद है, इस वजह से काम हमारा चल जाए। तो सेपरेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट सेपरेशन लाइफ क्या होगा, इजी नहीं होगी। तो पहली को ये तुम समझा देना। इन एक्टिविटी 1 यहाँ पे आती है, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 3.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें सेपरेशन के कुछ प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स मेंशन्ड इन कॉलम 2 एंड 3। यहाँ पर 2 कॉलम हैं, 2 और 3। 2 में ये बताया गया है कि पर्पस क्या है सेपरेट करने का, ठीक है। किसी भी मिक्सचर में सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का पर्पस क्या है, और तीसरे वाले में ये बताया गया है कि हम किस तरीके से, किस प्रोसेस के तहत उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। हैंड पिकिंग करेंगे, ठीक है, या फिर और भी मेथड हैं, विनोइंग है, थ्रेसिंग है, सीविंग है, उस मेथड से करेंगे। तो ये यहाँ पर दिया गया है। However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up। ध्यान रखना, जो कॉलम 2 और 3 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जम्बल्ड में है, मतलब सीधे सीधे नहीं दी गई है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हमें क्या करना है, राइस में, राइस जब देखे होगे मम्मी क्या करती हैं, जब चावल पकाती हैं तो उसके पहले चावल को बीनती हैं। जैसे चावल में जो स्टोन्स वगैरह हैं या फिर कुछ और मटेरियल उसमें कीड़े पड़े हुए हैं तो उनको क्या करते हैं, अलग कर देती हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरा सीधे पका देती हैं, उसमें कीड़े भी पक जाएं और स्टोन भी, तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा, तो उसको क्या करती हैं, अलग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर पर्पस दिया, सेकेंड वाले में पर्पस दिया गया है, तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, हमारे लिए स्टोन्स यूजफुल नहीं है, तो इसका मैच किससे होगा, टू रिमूव ये वाला, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। क्यों हम सेपरेट कर रहे हैं, तो इम्प्योरिटी को और हार्मफुल कंपोनेंट्स को हटाने के लिए। व्हाट डू वी डू विद सेपरेटेड कंपोनेंट्स, जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, या ये भी हो सकता है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, दोनों ही हो सकते हैं। तो इस तरीके से तुमको क्या करना है कि बताना है कि सेपरेशन प्रोसेस का फर्स्ट वाला पर्पस में किससे मीट करेगा, और तीसरे वाले में कि हम लोग उस सेपरेटेड कंपोनेंट्स का करेंगे क्या। बहुत ध्यान से इसको पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, जो सेपरेट हो गए कंपोनेंट आए हुए हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, ठीक है। आगे चला जाए। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. ठीक है, कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को यूज करने से पहले हम उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, जो उसमें हार्मफुल या नॉन यूजफुल थिंग्स हैं, उनको हम लोग अलग करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे कंडीशन आती है कि उस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं सभी हमारे लिए यूजफुल हैं, लेकिन मिक्स होकर के वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि सब्सटेंस उसके अंदर जो मिक्स हैं वो सभी यूजफुल हैं, तो हम उनको अलग करके अलग अलग यूज करते हैं। एक बात, the substance to be separated may be particles of different sizes or materials. These may be in any 3 states of matter
सॉलिड, लिक्विड और गैस। कह रहे हैं जो भी पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। मतलब ये इम्प्योरिटीज जो है, इनको हम लोग अलग कर रहे हैं अपने मिक्सचर से, वो किसी भी स्टेट्स में पाए जा सकते हैं। सो हाउ डू वी डू सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कह रहे हैं कि आसान तरीका जो है, जैसे आम और अमरूद वाला था, वो तो बहुत ही आसान है, वो तो बच्चा बच्चा अलग कर लेगा। लेकिन जिस सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी हो, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी हो, जैसे ग्रेन और सैंड और सॉल्ट वाला था, तो उसमें सेपरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा टास्क है। ठीक है, तो जब भी हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, क्रिटिकल सिचुएशन आएगी, तो किस तरीके से हम चीज़ों को सेपरेट करेंगे, अब हम ये चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ separating substance that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. अब यहाँ पर हम देखने चल रहे हैं कुछ कॉमन मेथड्स, कुछ सिंपल मेथड्स कि किस तरीके से हम सब्सटेंस को अलग करते हैं। सबसे पहला आता है हैंड पिकिंग, बहुत ही आसान है यार। Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. Now spread the grains on a sheet of paper. कह रहे हैं कि एक पैकेट क्या ले आओ, फूड ग्रेन बाजार से लेकर के आओ और क्लासरूम में लेके आना है, और जो ग्रेन्स लेकर के आए हो वो अपने एक शीट ऑफ पेपर, मतलब पेपर की शीट पे क्या करो, उसे स्प्रेड कर दो, फैला दो। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन डू यू फाइंड ओनली वन टाइप ऑफ ग्रेन। तो भाई साहब ऐसा होगा कि हमारे पास एक टाइप का ग्रेन नहीं होगा, कई तरीके के ग्रेन होंगे। Are there pieces of stones, husk, broken grain and particles of any other grain in it? कह रहे हैं कि क्या उस जो पैकेट लेके आए हो उसमें स्टोन्स हैं, हस्क हैं, मतलब भूसा वगैरह है, कुछ ब्रोकन ग्रेन्स हैं, तो बिल्कुल ऐसे होंगे। कई टाइप्स के ग्रेन्स उसमें पाए जाएंगे और उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी रहेगी, स्टोन दिखेगा, हस्क दिखेगा, कुछ पेपर हो सकता है, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े उसमें पड़े हों। Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. कह रहे हैं अब तुम क्या करो कि उसमें से जो ये इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग करो। तो ये सब करना काफ़ी आसान रहेगा। ये हैंड पिकिंग, बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग मतलब हाथ से पिक करना, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से पिक करना। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities, like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. तो कह रहे हैं हैंड पिकिंग मेथड हमारा तभी सक्सेसफुल होगा जब इम्प्योरिटीज हमारी थोड़ा लार्जर साइज में हों। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. कह रहे हैं जब भी हमारी impurities larger size में होगी तब चीज़ों को मतलब वो सेपरेशन का जो मेथड है वहाँ पर हम हैंड पिकिंग यूज कर सकते हैं। अगला मेथड हमारे सामने थ्रेसिंग क्या होता है, बहुत ही आसान चीज़ है, देखते हैं। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field after harvesting the crop. कह रहे हैं क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद मतलब कट करने के बाद हम देखते हैं फील्ड में स्टाक्स बहुत सारे बंडल बना करके पड़े रहते हैं। स्टाक्स मतलब वही उनके प्लांट, और उस प्लांट में क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स उसमें लगे होते हैं। स्टाक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ग्रेन्स को उस स्टार्च से सेपरेट करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, बहुत दिन तक क्या करते हैं, सुखाते हैं, जिससे क्या हो जाए, ग्रेन में जो भी नमी है, ग्रेन में जो भी पानी वगैरह है वो एकदम सूख जाए कि उससे ग्रेन अच्छे तरीके से बाहर निकल आए। और दूसरी बात, अगर ग्रेन्स में नमी रहेगी, ग्रेन में पानी रहेगा, तो वो जब हम उसको स्टोर करेंगे तो वो सड़ने लग जाएगा। इस वजह से हम पहले उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field.
कह रहे हैं उस स्टॉक्स में बहुत सारे, एक स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पे 100 बंडल्स तुम्हारे पड़े हुए हैं, तो उसमें तो बहुत सारे ही ग्रेन होंगे, ठीक है। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स? तो उस बंडल ऑफ स्टॉक से ग्रेन को किस तरीके से फार्मर सेपरेट करता है, यहाँ पर हम जानते हैं थ्रेसिंग मेथड से। One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guava. भाई मैंगो और गुआवा को हम लोग सेपरेट कर लिए थे बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? उसके स्टॉक्स से, उसके प्लांट से क्या हम एक एक ग्रेन निकाल सकते हैं? तो ऐसा हो तो जाएगा, लेकिन बहुत ही टाइम टेकिंग है, ठीक है। सो प्लकिंग them from their stalks would be impossible. How does one separate grain seeds from their stalk? तो ये मेथड है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या करते हैं, हम उसी स्टॉक्स को लेकर के बीट करते हैं, मतलब उसको पकड़ करके एक किसी बेंच पर या तख्त पर क्या करते हैं, उस पर उसको मारते हैं। तो क्या होता है, जब उस पर फोर्स पड़ता है उस ग्रेन्स पर, तो ग्रेन्स सेपरेट होते हैं। The process that is used to separate grain from stalks, etc. is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. देखो ये फार्मर भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक बंडल लिए और इस पत्थर पर क्या कर रहे हैं, इसको पटक रहे हैं। इसको पटकते ही कई सारे ग्रेन्स उससे अलग हो गए, क्योंकि एकदम सूखे हुए थे, बहुत ही आसान तरीके से वो अलग हो गए। Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. कह रहे हैं कभी कभी हम लोग थ्रेसिंग किससे करवाते हैं, बुलक से। अब बुलक भी बहुत पुराने ज़माने के हो गए, अब तो मशीन्स यूज़ होती हैं, बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे फील्ड से क्या करती हैं, ग्रेन्स को अलग कर देती हैं, स्टॉक्स अलग हो जाता है और हमारे ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। अगला मेथड है विनोइंग, ठीक है। गांव में विनोइंग मेथड जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है। विनोइंग क्या है, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स, ठीक है। कह रहे हैं एक मिक्सचर तैयार करो जिसमें क्या हो, ड्राई सैंड हो तुम्हारे पास, जिसमें सॉडस्ट हो और ड्राई लीव्स का पाउडर जैसा हो। कीप this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? अब यहाँ पर जो कंपोनेंट, मिक्सचर में कंपोनेंट है जिसमें पाउडर्ड लीव्स है, सैंड है, ये सब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो इनको इस तरीके से हम लोग हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर? क्या हमारा जो डस्ट क्या था, सॉडस्ट है या सैंड के पार्टिकल्स हैं, या फिर जो लीव्स, ड्राई लीव्स का पाउडर तैयार हुआ है उसके जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो सिमिलर साइज़ के हैं, एक जैसे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबके साइज़ डिफरेंट है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? तो बिल्कुल भी सपने में भी हमको हैंड पिकिंग मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. कह रहे हैं ऐसा करो, अब यहाँ नहीं हो पा रहा है तो क्या करो, इसे किसी ऐसी जगह पे लेके चलो, इस मिक्सचर को ऐसी जगह पे ले चलो जहाँ पर प्लेटफॉर्म क्या हो, थोड़ा रेज्ड हो। प्लेटफॉर्म रेज करने का मतलब है कि जैसे रूम में हम क्या करें, खड़े हो जाएं मेज पर, तो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हो गए, वहाँ पर इस मिक्सचर को लेकर के चलो। Put the mixture in a plate or a sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. अपने शोल्डर, ठीक है, अपने कंधे की हाइट पर उस प्लेट को लेकर चलना है। उस प्लेट में वो मिक्सचर रखा हुआ है, ठीक है, जो हमारा मिक्सचर बन के तैयार हुआ था। अब उससे क्या करना है, टिल्ट इट स्लाइटली, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, so that the mixture slides out slowly, जिससे क्या हो, जो मिक्सचर बन के तैयार है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाए। What happens? अब देखो हुआ क्या, जो हमारा मिक्सचर में पार्टिकल्स थे अलग अलग सब्सटेंस के, उसमें से कुछ भारी थे और कुछ हल्के थे, सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर्ड लीव्स फॉल्स एट द सेम प्लेस। तो
बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें हल्की रहेंगी वो हवा के बहाव से कुछ ज़्यादा दूर जा कर के गिरेंगी, और जो भारी चीज़ होगी वो तुरंत ही पास में ही गिर जाएगी। यहाँ पर देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो इन्होंने एक सूप में ग्रेन है और हस्क है, ग्रेन और हस्क, इसको ये मतलब बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इसको सेपरेट नहीं कर सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर अपने इस मिक्सचर को लेकर के पहुंची, इस पर खड़ी हुई स्टूल पे, और ये सूप को क्या करी है, थोड़ा सा टिल्ट करी। तो क्या हुआ, ग्रेन और हस्क, ये जो भूसा होता है इसमें तुम्हें पता होगा कि ग्रेन जो है वो भारी होंगे और हस्क हल्के होंगे। तो इस तरह के टिल्ट किए तो ग्रेन नीचे गिर गया, और हस्क क्या हुआ, वो हवा इधर चल रही थी तो क्या हुआ, ये हस्क जा कर के दूर गिर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर लिए। तो इसी मेथड को क्या कहते हैं, विनोइंग। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो विनोइंग पता चल गया। विनोइंग में हम क्या करते हैं कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर अपने मिक्सचर को लेकर के पहुंचते हैं, वहाँ पर उस प्लेट को हम लोग टिल्ट करेंगे जिसमें मिक्सचर है। तो उससे क्या होगा, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, जो हल्के ऑब्जेक्ट हैं, उसमें हल्के सब्सटेंस है, वो दूर जाके गिरेंगे। ठीक है, बहुत दूर नहीं, 1-8 किलोमीटर दूर नहीं गिरेंगे, ठीक है, कुछ इंचेस दूर गिरेंगे, और जो हमारे भारी पार्टिकल्स हैं वो वहीं पर गिरेंगे। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ध्यान रखना, विंड का इसमें बहुत ही ज़्यादा वो है, योगदान है। विंड नहीं रहेगी तो फिर इस तरीके से नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये मेथड जो विनोइंग वाला मेथड है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मर्स करते हैं। इसमें वो लोग हस्क को सीड से अलग करते हैं। अब हस्क हल्का रहेगा, हस्क थोड़ा दूर जाके गिरेगा और सीड्स वहीं पास में ही गिरेंगे। The husk particles are carried away by the wind. The seed of grain gets separated and form a heap near the platform for winnowing. ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हस्क पार्टिकल और ग्रेन पार्टिकल्स को विंड की हेल्प से इस तरीके से विनोइंग मेथड यूज करते हुए हम लोग सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास में एक हीप क्रिएट हो जाएगा। हीप मतलब क्या होता है, इस तरीके से जो ग्रेन हमारे पास इकट्ठा हुआ है, ये इसी को कहते हैं हीप। ठीक है, गट्ठर बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो विनोइंग की मेथड से इस तरीके से काम हम लोग कर लेंगे। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पजेज सच एज फॉडर फॉर कैटल। और जो हस्क सेपरेट हुआ है, ठीक है, हस्क जो दूर जाके गिरा है वो हमारे लिए तो यूजफुल नहीं है, लेकिन जो कैटल्स हैं, ठीक है, उनके लिए वो यूजफुल है, उसको लोग खाते पीते हैं। अब लास्ट मेथड जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के एजेंडा में, वो है सीविंग। ये भी बहुत ही आसान है, हम डे टू डे लाइफ में सीविंग का भी इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर मतलब है आटा। आटे से बहुत सारी डिश बनती है, मेन तो हमारी रोटी ही, चपाती, पराठा, पूड़ी। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। उसमें क्या करते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, उस फ्लोर से पहले हम अलग करते हैं। किस तरीके से अलग करते हैं, बाय द मेथड ऑफ सीविंग। छन्नी से छानते हैं ना, एक चलनी होती है। वॉट डू वी डू, वी यूज अ सीव मतलब वही तुम्हारी जो चलनी है या छन्नी जिसको बोलते हो वही। एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। उसमें हम क्या करते हैं, पहले आटा गिराते हैं, उसके बाद चालते हैं, तो जो हमारे आटे के फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके गिर जाएंगे और हमारे छन्नी में क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी। एक भाई बहुत ही आसान है कि नहीं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव मतलब छन्नी, while the bigger impurities remains on the sieve। यहाँ पर देखो इस सीव में हमने क्या किया, आटा गिराया, उसके बाद इसको थोड़ा सा हिलाना है, इधर उधर थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे इस नीचे वाले कंटेनर में जो हमारा प्योर फ्लोर है,
जो अच्छे अच्छे आटे हैं, आटे के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे आ जाएंगे और इस चलनी में सिर्फ और सिर्फ स्टोन्स या फिर जो कीड़े हैं वो रह जाएंगे। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. जो आटे की, जहाँ पर हम लोग आटा गेहूँ लेकर के जाते हैं और आटा पिसता है, आटा हमें मिलता है, गेहूँ पिस करके हमें आटा मिलता है, तो वहाँ पर सबसे पहले स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। नहीं तो स्टोन्स भी पिस जाए और हमें हमारे आटा में मिल जाए तो ऐसा फ्लोर मिल फिर चल नहीं पाएगा। तो फ्लोर मिल वाले क्या करते हैं कि हस्क और स्टोन को ग्राइंडिंग करने से पहले ही रिमूव करते हैं। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। ठीक है, वहाँ पर तो बहुत सारे व्हीट आते हैं, वहाँ पर जो फ्लोर मिल है वहाँ पर बहुत सारे तुम्हें क्या करेंगे, लोग अलग अलग लोग अपने अपने एक एक बोरा लेकर के आते हैं व्हीट को पिसवाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, स्लैंटिंग सीव यूज करते हैं। स्लैंटिंग सीव क्या होता है कि ऐसा सीव, ऐसी छन्नी जो थोड़ी सी झुकी हुई हो, थोड़ी सी तिरछी है, जैसे ये यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, ये तो एक वो हैं लेबर हैं जो कि उसको छान रहे हैं, पेबल्स और स्टोन्स को सैंड से अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूज किया जा रहा है। आगे, द सीविंग removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। ठीक है, थ्रेसिंग समझ रहे हो कि स्टोन एक प्लेटफॉर्म पे क्या करते थे हम लोग, उसको पटकते थे, उसको बीट करते थे, तो उससे ग्रेन्स अलग हो जाते थे। पहले थ्रेसिंग हुआ, फिर विनोइंग एक प्लेटफॉर्म पर, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर, ऊंचे प्लेटफॉर्म में हम खड़े हुए और अपने प्लेट को क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लैंट करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, तिरछा करेंगे, तो उससे जो मिक्सचर है वो गिरने लग जाएगा। जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूर जाके गिरेंगे और जो भारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो पास में ही गिरेंगे। तो उस वहाँ सेपरेशन हुआ। अब थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद अगर फिर भी सेपरेशन नहीं हुआ है तब हम लोग सीविंग का इस्तेमाल करते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीविंग बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है, कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर सीविंग का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। ठीक है, सैंड से स्टोन्स और पेबल्स वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग करते हैं। एक्टिविटी 4, ये आज का लास्ट टॉपिक क्या है, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। कह रहे हैं कि सीव को, जो चलनी है हमारी, उसको लेकर के आओ और कुछ थोड़ा बहुत फ्लोर, आटा लेकर के घर से चले आओ। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। कह रहे हैं फ्लोर को क्या करो, सीव करो, उसे छानो। तो छान लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। कह रहे हैं अब क्या करो, तुम जो तुम्हारी सैंड थी उसके साथ चॉक पाउडर को मिक्स कर दो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाई सीविंग। कह रहे हैं अब जो मिक्सचर तैयार हुआ है, आटा और चॉक का पाउडर, क्या अब इसमें से ये जो इम्प्योरिटीज है चॉक के पाउडर को और आटा को अलग कर सकते हो? तो भाई साहब नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के साइज अब एक जैसे हो गए हैं। सीविंग तो तब यूजफुल होता है जब दोनों के साइज अलग अलग रहें, जो हमारा आटा हो वो इस छन्नी से नीचे गिर के चला आए और जो इम्प्योरिटीज हैं इसी में रह जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या मेथड है वो हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा, कहीं कुछ दिक्कत परेशानी तुम्हें होगी नहीं। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितना हमने पढ़ाया है यहाँ पर तो देख लेना अच्छे से, एक बार खुद से रीडिंग कर लेना जितना भी आज हम लोगों ने क्लियर किया पढ़ाया है। और प्लस अगर किसी वर्ड में तुम्हें दिक्कत है, उसकी मीनिंग नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, या प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे वो क्लियर नहीं है, तो शाम को उसको भी पूछ लो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।